हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 2015 का एक सम करने वाले हैं। लर्निंग करो का ही हमारा सम रहेगा। सो वी कैन सी द सम 2015 पेपर। Here the question number 4 is given. Dhriti Manufacturing Limited has received a contract for supplying 140 water pumps and they have just completed an initial run 20 pumps at the following cost. A order of 20 pumps has been just completed, but the one new contract or one new offer is received for 140 water pumps there. Direct material is given 4 lakh for 20. This information given for 20 pumps, but we have to convert it into the one and then we can calculate our sum. Direct labor, tooling cost, reusable, it means पहले का यूज जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, दिस ऑल द information is given. And 80% learning curve is thought to be persistent. In the case, the marketing manager believes that the quotation is unlikely to be accepted if exceeds rupees 42 lakhs. And as the company's sort of work, it believes that the contract is to be vital. You are required to comment whether it is worth accepting at 42 lakhs. State your assumption. और यहाँ पर हमको ऑफर की प्राइस दी है सामने वाले पार्टी ने, अदर पार्टी ने, सप्लायर के वहाँ से, तो वो है 42 lakhs. The company should accept this order or not, we have to check it out. So for that we make some calculations. Our learning curve is 80% and the company's name is Dhriti Manufacturing Limited and other information is given for the 20 pumps. So let's start our sum. Here the question number 4 is there. 2015 MCOM Sem 2 Costing 1 Dhriti Limited. Learning curve 80%. We have noticed here that. Okay, now first of all the step 1, calculation for hours. So direct material नो, कैलकुलेशन के लिए पहले यूनिट्स, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास पंप्स हैं तो वी कैन राइट डाउन हियर द पंप्स, आवर्स एंड टोटल क्यूमुलेटिव आवर्स. ओके, सो आवर्स की स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी हमको? 20, 40, 80 एंड 160. 2, 4, 8 and 16 we can see here the sequence, or if you want to write down here 10 we can write down 10. it means हमारा स्टार्टिंग थोड़ा इस तरह से होना चाहिए जो भी है. अब यहाँ पर हम देखेंगे आवर्स कितने हमारे पास में दिए हुए हैं. 20 इंटू सॉरी दैट इज मटेरियल. आवर्स की बात करें तो 80,000 आवर्स आर गिवन फॉर द 20 पम्प्स. 80,000 आवर्स आर गिवन देयर. सो 1 के लिए हमारे पास कितना होगा वो भी हमको यहाँ देखना पड़ेगा. तो 1 के लिए कितना होगा हमारे पास होगा 20 के लिए 80,000 टोटल दिया हुआ है. सो 1 के लिए कितना होगा 4,000. सो 4,000 इंटू 20, 80,000 विल बी देयर. नाउ व्हाट 40 लर्निंग करो 80%. सो 4,000 इंटू 80%, 3,200 विल बी देयर. नाउ 3,200 multiply with 3,200 multiply with 80%, we will get 2,560. now 2,560 will be multiplied with 80%, we will get 2,048. now multiply with each other. 80,000 first, 32 4 za 128, 3,200 into 40, so 1,28,000. after then 2,560 multiply with 80, 2,04,800. after then 2,048
multiply with 160, 3,27,680 hours will be there. Now step 2, our cost. So cost find out करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल फॉर हाउ मैनी यूनिट्स, 140 पंप्स के लिए हमको कैलकुलेशन करनी है। तो 140 के लिए कैलकुलेशन अगर हमको करनी है तो पहले हमको इन्फॉर्मेशन भी किसकी निकालनी पड़ेगी, 140 की। इट मीन्स 140 160 माइनस 20, इस 160 में से हम 20 का माइनस कर देंगे तब। तो डायरेक्ट मटेरियल 20 इंटू 20,000, सो हमारे पास कितना आया था, 4 लाख। अब ये 4 लाख हम कितने के लिए काम कर रहे हैं, सो पहले देख लेते हैं हम। 140 के लिए, कितने के लिए, 140 पंप्स के लिए हमको काम करना है। तो 140 मल्टीप्लाई विद 20,000, क्योंकि एक पंप का हमारा 20,000 रुपये है, कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है 20,000। 20 के लिए 20 इंटू किया था, यहाँ 140 है तो 140 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 24, 14 टू ज़ा 28। नाउ वेजेस यानी कि लेबर कॉस्ट कितना हमारा आवर्स के बेस पर होगा, रुपीज़ है, 4 रुपीज़ पर आवर। तो आवर्स यहाँ से लेंगे माइनस करने के बाद। सो कैसे आएगा, 3,27,680 माइनस 80,000 कितना आएगा ये, सो चेक कर लेते। 3,27,680 माइनस 80,000, सो 2,47,680 मल्टीप्लाई विथ 4, क्योंकि रेट हमारा चेंज नहीं होगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। तो 9,90,720। वेजेस के बाद में आते हैं हमारे क्या, डायरेक्ट ओवरहेड नहीं है यहाँ पर, जो है टूलिंग कॉस्ट। इन लोगों ने लिखा है टूलिंग कॉस्ट। अब टूलिंग कॉस्ट के बाजू में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है रीयूजेबल। इट मीन्स नया खरीदने की जरूरत नहीं, पहले अभी अभी जैसे एक ऑर्डर पूरा किया है वही यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। सो नया खरीदेंगे नहीं तो कॉस्ट भी लगेगी नहीं। वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड हम देख लेते हैं, 1 रुपीज़ पर लेबर आवर। तो आवर्स तो हमने अभी भी फाइंड आउट किया ऊपर, 2,47,600 इंटू 1 रुपीज़ पर आवर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिक्स ओवरहेड की बात करते हैं, नीचे फिक्स ओवरहेड भी दिए हैं। तो फिक्स ओवरहेड यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि फिक्स ओवरहेड एक ही बार लगते हैं, जो 20,000 का ऑर्डर कंप्लीट किया तब यूज़ कर लिए हैं ये रहे। तो अभी वापस से फिक्स ओवरहेड होगा नहीं, चार्जेस बार बार नहीं होता इसका। सो अब टोटल करते हैं, 28 लाख प्लस 9,90,720 प्लस 2,47,680, तो हमारा कॉस्ट होता है 40,38,400। ये हमारी टोटल कॉस्ट है, कितने के लिए, 140 पंप्स के लिए। अब ऑफ़र प्राइस क्या हमारी, ऑफ़र प्राइस है 42 लैक्स। वी शुड टेक एन ऑर्डर, हमारी कॉस्ट ऑर्डर ऑफ़र प्राइस से कम है, सो प्रॉफिट भी देयर। सो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ऑफ़र प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं, 1,61,600 का हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सो वी कैन से दैट द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। क्यों, बिकॉज देयर इज प्रॉफिट, because there is profit. Okay, if profit is there we can accept the order, if loss will be there we could not accept the offer. Okay, so we can see here all the information। ध्यान रखना ये बीच से स्टार्ट करना पड़े तो करना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा होगा जब इन्फॉर्मेशन हमको इतनी बड़ी ज़्यादा की पूछी हो, जैसे 140 160 और भी ज़्यादा की पूछी हो, तो हमको अगर बीच में से कोई इन्फॉर्मेशन दी है जैसे, तो वहाँ से हमको यूज़ करनी पड़ेगी। 20 से मेरे को यहाँ यूज़ करनी पड़ी, सो करनी पड़ सकती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है पेपर के अंदर। सो यू कैन सी द होल सम हियर।